क्या रमजान में आपकी एनर्जी लो रहती है, डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं, नींद खराब हो जाती है, मसल लॉस होता है, रिकवरी वीक हो जाती है? तो ये वीडियो आपके लिए। इसके अंदर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से रमजान की रूटीन अगर हम सिस्टमैटिकली डेवलप करें तो ये सारे इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं। आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ जैक न्यूट्रिशन, फार्मा लैब्स एंड जैक फिटनेस एरीना। हमें लगता है कि रमजान इज अबाउट स्टेइंग हंग्री, लेकिन रमजान इज अबाउट स्टेइंग डिसिप्लिन्ड, और डिसिप्लिन ही है जो रमजान में आपकी बॉडी को, लाइफ को, मेंटल वेल बीइंग को आगे सही तरीके से चला सकेगा। हम आते हैं रमजान के अंदर मेन इशू क्या होता है। रमजान में जो आपकी ईटिंग विंडो है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। तो उस कम ईटिंग विंडो के अंदर आपने न्यूट्रिएंट्स वही प्रोवाइड करने। रमजान में आपकी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट कम नहीं हो रही, सिर्फ ईटिंग विंडो कम हो रही है। अब मेन चीज आपने दिमाग में ये रखनी है कि जो ईटिंग विंडो आपके पास है उसी विंडो के अंदर मैंने अपनी बॉडी को फ्यूल प्रोवाइड करना है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं, ताकि वो सारे मसले जिनके बारे में मैं पहले बात कर रहा था वो ना आप फेस करें। अब आपने सिस्टमैटिकली चलना है अपनी बॉडी को ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए। इसलिए रमजान के अंदर सिर्फ आपने ये क्वेश्चन नहीं करना कि मैंने कब खाना है, मेन क्वेश्चन ये है कि आपने क्या खाना है। सही न्यूट्रिएंट्स और सही फूड की चॉइस ही है जो आपकी बॉडी को सही तरीके से चला सकते। पहले हम कवर करते हैं कि सहरी के अंदर क्या खाना है। लोगों के दबाव में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि सहरी में खाएं तो हम क्या खाएं। पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से अगर हम बात करें तो पराठे खाए जाते हैं, अंडे खाए जाते हैं। मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि सहरी के दौरान आपने स्लो रिलीज प्रोटीन लेनी है, जिस तरह के केसीन प्रोटीन होती है, दूध के अंदर केसीन प्रोटीन होती है, कॉटेज चीज के अंदर केसीन प्रोटीन होती है, पनीर जिसको हम कहते हैं, और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। सिंपल शुगर या कार्ब को आप अवॉइड करेंगे। सिंपल शुगर और कार्ब हैं आपके फ्रूट्स के अंदर, चीनी के अंदर। आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेंगे, यानी कि आप होल व्हीट आटे की रोटी खा सकते हैं। अगर आप पराठा खाना चाहते हैं तो बिल्कुल खाएं। आप एक पराठा बनाएं जो कि बना हो होल व्हीट आटे से, यानी कि चक्की के आटे से बना हुआ पराठा होना चाहिए। उसके अंदर मैदा ना हो, व्हाइट फ्लावर ना हो, और 1 टेबलस्पून देसी घी के साथ वो पराठा बनाएं। अब आप अगर साथ अंडे खाना चाहते हैं तो आपने इंश्योर करना है कि जब आप अंडे खा रहे हैं तो वो 1 टीस्पून ऑयल के अंदर बने हो। तो ऑयल की मिकदार को कंट्रोल रखें ताकि मोटापा भी एट द सेम टाइम ना आए। अक्सर लोग ये बात बोलते हैं कि रमजान के अंदर हम मोटे हो जाते हैं, इवन दो आपके खाने की विंडो कम हो गई, लेकिन फिर भी आप मोटे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप कैलोरिक सरप्लस में हैं। ये मैटर नहीं करता कि मैंने दिन में कितनी दफा खाया है, लेकिन ये मैटर करता है कि मैंने कितना खाया है। तो अगर मैं एक दफा खाऊं और मेरी कैलोरिक रिक्वायरमेंट 2500 कैलोरीज है, लेकिन वो एक मील 3000 कैलोरीज का है, इसका मतलब है 500 कैलोरीज ज्यादा खा ली है मैंने। अगर मैंने 500 कैलोरी ज्यादा खा ली है, बेशक मैंने एक दफा खाया, बाकी पूरा दिन मैं फास्टिंग करता रहा हूं, मैं फिर भी मोटापे की तरफ जाऊंगा। मेरी बॉडी फिर भी चर्बी को स्टोर करेगी और आप फील करेंगे कि रमजान में आप ज्यादा आपने फैट पुट ऑन कर लिया है। तो जरूरी ये है कि अगर आप 2 दफा खाते हैं या 3 दफा खाते हैं, एक आप कैलोरिक डेफिसिट में रहें, यानी कि कम कैलोरीज लें, और दूसरा बॉडी को पूरे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें ताकि आपकी बॉडी की एनर्जी ठीक रहे, मेंटल क्लैरिटी रहे, नींद आपकी डिस्टर्ब ना हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो केसीन प्रोटीन अगर सप्लीमेंट में बात की जाए तो सप्लीमेंट्स में सहरी के दौरान केसीन प्रोटीन बहुत अच्छी है, क्योंकि वो स्लो रिलीज प्रोटीन होती है, यानी उसके अमीनो एसिड्स जो कि रिकवरी करते हैं मसल की, वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती रहती है, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है और मसल की रिकवरी होती रहती है। तो जो लोग कहते हैं मसल लॉस हो जाता है, उससे ये एंटी कैटाबॉलिक का रोल प्ले करेगा, यानी मसल लॉस को केसीन प्रोटीन रोकेगा। तो केसीन प्रोटीन आप सहरी के दौरान ले सकते हैं। मैं सप्लीमेंट की बात कर रहा हूं। बाकी आगे हम मल्टीविटामिन की बात करें तो मल्टीविटामिन भी आप सहरी के दौरान ले सकते हैं, ताकि आपके पूरे दिन आपको विटामिन्स और मिनरल्स भी पूरी मिकदार में मिलते रहें। अब हम आ जाते हैं क्रिएटिन के ऊपर। क्रिएटिन आप सहरी में भी ले सकते हैं। क्रिएटिन का कोई टाइम नहीं होता, वो आप सहरी में भी ले सकते हैं, वो आप अफ्तारी में भी ले सकते हैं। आपने वैसे भी इंश्योर करना है कि पानी की मिकदार पूरी हो। अब लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्रिएटिन लेंगे तो जी पानी हम रमजान में कम पिएंगे तो क्रिएटिन का नुकसान होगा। अब मेरा इस चीज का जवाब हमेशा हर एक को ये होता है कि अगर आप क्रिएटिन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, पानी आपने फिर भी पूरा पीना है।
पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी बॉडी के फंक्शंस को चलाने के लिए, तो पानी को इग्नोर नहीं करना। मैं हमेशा पानी की बोतल साथ रखी होती है, मैं ऑफिस में बैठा हूँ पानी की बोतल मेरे पास है, मैं पानी पी रहा हूँ, हाइड्रेट अपने आप को कर रहा हूँ। अगर आप अपने आप को हाइड्रेट सही तरीके से नहीं करेंगे, एनर्जी लो होगी, मेंटल क्लैरिटी खराब होगी, नींद आपकी डिस्टर्ब होगी, नींद भी आपकी खराब हो जाती है अगर आप हाइड्रेटेड नहीं है। वर्कआउट आप इफेक्टिवली नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वर्कआउट हाइड्रेशन के बगैर तो वर्कआउट भी आपका सही नहीं होता, स्किन आपकी खराब होना शुरू हो जाएगी। तो पानी आपने दिमाग में रखना है कि जो आपके पास ईटिंग और ड्रिंकिंग विंडो है उसके अंदर आप पानी प्लीज इंश्योर करें कि आप 8 ग्लास तो मिनिमम पिए 2 लीटर पानी तो मिनिमम पिए। मैं 2.5 लीटर 3 लीटर की तरफ लाजमी जाता हूं रमजान में और वैसे भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब हम आते हैं फास्टिंग जब चल रही होती है, फास्टिंग के दौरान क्या करना। आपकी बॉडी इतनी वीक नहीं है कि फास्टिंग के दौरान वो मूव ना कर सके, आप काम ना कर सके। अक्सर लोग ये करते हैं कि वो लेटे रहते हैं पूरा दिन, बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं करते, सेडेंटरी हो जाते हैं। आप मूव कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, आप अपनी यूजुअल लाइफ को कैरी ऑन कर सकते हैं, बिल्कुल अपनी लाइफ को लिमिटेड ना करें। मुझे ये समझ नहीं आती है कि लोग क्यों अपनी लाइफ को लिमिटेड कर देते हैं। आप बिल्कुल काम पे जाएं, आप सुबह जाएं काम पे, आप अपना काम कंप्लीट करें, हल्की फुल्की मूवमेंट करें, उससे कोई इशू नहीं है, उससे बिल्कुल कोई इशू नहीं है। अब एक पॉइंट बहुत जरूरी है जो कि मैं देख रहा हूं पिछले 3-4 सालों में ज्यादा कॉमन हो रहा है। लोग बहुत रिगरस एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं ड्यूरिंग द फास्ट कि जी मैं अफ्तारी से घंटा पहले जाके वर्कआउट करूं। मैं इस चीज को रिकमेंड नहीं करता कि अफ्तारी से घंटा पहले आप जाके वर्कआउट करें। योर बॉडी नीड्स फ्यूल टू मूव। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आती है? एनर्जी आती है खाने से। अब इंपॉर्टेंट बात करूंगा, ये पूरी वीडियो थी फिटनेस से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, ह्यूमन परफॉर्मेंस से रिलेटेड। एंड करूंगा कि रमजान जो है बहुत ही खूबसूरत महीना है, एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप अल्लाह ताला के साथ अपना कनेक्शन बेहतर कर सकें। और मुझे लगता है कि जब हम स्पिरिचुअली इंप्रूव करते हैं, हमारा कनेक्शन खुदा के साथ बेहतर होता है, तब बाकी चीजें ऑटोमेटिकली जिंदगी में एक पजल की तरह अपनी जगह में फिट होना शुरू हो जाती है। आपकी बॉडी बेहतर होगी, आपकी एनर्जी बेहतर होगी, मेंटल क्लैरिटी बेहतर होगी, आप ज्यादा खुश फील करेंगे। मैं एक चीज नोट करता हूं हमेशा कि जब मेरी जिंदगी में कोई बुरा वक्त आया होता है और रमजान आ जाए ना, तो यार वो सारी परेशानियां गायब हो जाती हैं। वो क्यों गायब हो जाती है? मैंने अक्सर एक क्वेश्चन अपने आप, वो इसीलिए गायब हो जाती हैं क्योंकि आपका कनेक्शन खुदा के साथ बेहतर हो। जब कनेक्शन खुदा के साथ बेहतर हो जाता है तो हमें पता है कि हर फैसला, ये दुनिया, ये जिंदगी, मेरी जिंदगी, हर चीज, हर डिसीजन उसके हाथ में, मैं उसके हाथ में हूँ। मेरी दोस्ती उसके साथ हो रही है तो पीछे टेंशन किस बात? तो मेरी एंड में रिकमेंडेशन होगी कि उस जात के साथ अपनी दोस्ती बेहतर करें, उसको समझें, अपने रिलीजन को समझें, सुपरफिशियली ना समझें। जिस तरह हमारे कल्चर ने हमें समझाया उस तरीके से ना समझें। प्लीज नॉलेज हासिल करने की कोशिश करें। और सिर्फ जो सुपरफिशियल नॉलेज है उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं डीप नॉलेज की बात कर रहा हूं। डू रिसर्च ऑन योर रिलीजन एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ ब्यूटीफुल आवर रिलीजन इज। नॉट द रिलीजन दैट वी हैव बीन टॉट सिंस चाइल्डहुड, वो वाला रिलीजन नहीं, जो असली इस्लाम है उसको सीखने की कोशिश। इंशाल्लाह यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ जनरली। और मैं एक और बात करूंगा, अब ये सारी बातें हमने आपको कर दी, अब एक और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस कि जैक न्यूट्रिशन हैज ऑलवेज फोकस्ड ऑन अवेयरनेस। माय गोल एज द सीईओ ऑफ जैक न्यूट्रिशन हैज ऑलवेज बीन टू इंप्रूव अवेयरनेस इन पाकिस्तान। 13 साल पहले मैंने एक पोस्ट लगाई थी, मुझे आज भी याद आती है, फिटनेस रेवोल्यूशन बिगिंस। ये 2013 की बात, और उस टाइम पे हमने फिटनेस रेवोल्यूशन लाने का वादा किया था और उस वादे पे हम पूरे उतरे। हमने लोगों को बताया सप्लीमेंट्स क्या है, लोगों को बताया न्यूट्रिशन क्या है, लोगों को बताया एक्सरसाइज क्या होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मैं लोगों के साथ बहस लड़ाइयां करता था ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रिशन एंड जिम। पढ़े लिखे लोग कहते थे जिम जाने से हड्डियां टूट जाएंगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, लेकिन साइंस कहती है हड्डियां मजबूत होती, साइंस कहती है लॉन्जेविटी इंप्रूव, साइंस कहती है एनर्जी बेहतर, साइंस कहती है स्लीप बेहतर, साइंस कहती है परफॉर्मेंस बेहतर, साइंस कहती है कि आप बीमारियों से दूर है। मेरा गोल है कि मैं प्रिवेंटिव हेल्थ पे बात करूं, मेरा गोल है कि मैं प्रिवेंटिव हेल्थ की एजुकेशन पे बात करूं और लोगों की अवेयरनेस इंप्रूव करूं, इंक्रीज करूं, ताकि लोगों को समझ आए कि वो उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी अगर वो एक्सरसाइज करेंगे, अगर वो अच्छा खाएंगे, वो सोएंगे टाइम, उनकी जिंदगियां इंप्रूव हो जाएंगी, उनके बच्चों की जिंदगियां इंप्रूव हो जाएंगी, उनके वालिदैन की जिंदगियां इंप्रूव हो जाएंगी और हमें अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। प्लीज मेरे साथ मिलकर प्रिवेंटिव हेल्थ की बात करें, प्लीज मेरे साथ मिलकर एक्टिव पाकिस्तान की बात करें। आई वांट पाकिस्तान टू बी मोर एक्टिव।
I want Pakistan to be more healthy. I want Pakistan to focus on movement, on health, on nutrition, on preventive health. तो मेरा मिलके साथ दें एंड आप अपने अपने प्लेटफॉर्म से भी इस चीज के बारे में बात करें। बाकी हैप्पी रमजान। अल्लाह ताला आप सबकी के लिए आसानियां पैदा करे। अल्लाह ताला आप सबको खुशियां दे और वो सब कुछ दे जो आप लोग चाहते हैं। थैंक यू। अच्छा जी, एक बहुत कॉमन होगी ये बात कि रमजान में जो पिछले 2-3 साल से मैं ट्रेंड को देख रहा हूँ कि लोग अफ्तारी के दौरान वर्कआउट करते हैं। जी, मैं इस ट्रेंड को बहुत कॉमन होते हुए देख रहा हूँ, लेकिन मेरा कहना क्या है इसके बारे में। मैं कहता हूँ कि अफ्तारी के दौरान आपकी बॉडी को इतना ज्यादा आपको पुश नहीं करना चाहिए, यानी कि इतनी रिगरस मूवमेंट आप लोगों को नहीं करनी। आप बिल्कुल अपनी डेली एक्टिविटीज को चलाएं, लाइट मूवमेंट करें, काम करें, हर चीज करें, लेकिन इतनी रिगरस मूवमेंट नहीं, हाइकिंग नहीं, साइकिलिंग नहीं, वेट ट्रेनिंग नहीं। वेट ट्रेनिंग और रिगरस मूवमेंट्स के लिए आपकी बॉडी को चाहिए एनर्जी। एनर्जी कहां से आती है? एनर्जी आती है न्यूट्रिएंट से, कार्बोहाइड्रेट से। अब आपने सुबह सहरी में खाया हुआ है और उसके बाद आप वर्कआउट कर रहे हैं अफ्तारी से 1 घंटा पहले, तो आपकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो, आप उस तरीके से वेट्स लिफ्ट नहीं कर सकेंगे, आपके वर्कआउट्स उस तरीके से इफेक्टिव नहीं होंगे, बिकॉज जाहिर है कि परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं सबको बोलता हूं, आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो फंक्शन सही तरीके से नहीं कर रही। तो आई वुड रिकमेंड काइंडली यू गाइज शुड वर्क आउट आफ्टर अफ्तार। अब अफ्तारी के बाद रश ज्यादा हो जाता है, तो मे बी अफ्तारी आप कर लें थोड़ी सी लाइट। आप ले लें प्रोटीन पाउडर, वे प्रोटीन ले लें आप अफ्तारी के अंदर। फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन है, पूरा दिन प्रोटीन लीव ही नहीं है, फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन आपकी बॉडी में आ गई है और अमीनो एसिड्स तेज आ गए हैं प्रोटीन सिंथेसिस प्रोवाइड करने के लिए। और साथ ही साथ आपने लाइट कार्ब्स ले लिए हैं, डेट्स खा लिए हैं, बनाना खा लिया है, कुछ ऐसे लाइट कार्ब्स आपने साथ कंज्यूम कर लिए हैं। साथ अच्छा प्री वर्कआउट आपने ले लिया है। प्री वर्कआउट सप्लीमेंट आपको हेल्प करेगा उस टाइम पे एनर्जी देने के लिए। आपने प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ले लिया है और प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ने आपको एनर्जी प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। और आप जाके जल्दी वर्कआउट कर लें अफ्तारी के बाद। अफ्तारी के कोई घंटे 1.5 घंटे बाद लोग जिम में आते हैं। तो दिस इज समथिंग दैट आई डू पर्सनली फॉर माई सेल्फ एंड आई फाइंड दिस एज द बेस्ट ऑप्शन। माइट नॉट बी द परफेक्ट ऑप्शन बट दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। तो मैं ये करता हूं। तो ये मैंने आपको एक रिकमेंडेशन प्रोवाइड की कि वर्कआउट की टाइमिंग आपकी क्या होनी चाहिए। जब लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि किस टाइम वर्कआउट करना चाहिए रमजान में, तो इसका आंसर ये था। अब मैं बैठा हूं धूप के अंदर, मेरा ऑफिस है, सर्दियां चल रही हैं, लेकिन ये जब धूप आ रही है तो जैकेट पहनी है, तो गर्मी है, तो मैं अब जैकेट उतार के आऊंगा और फिर हम रमजान वाली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आते हैं, प्रोटीन इन रमजान। स्पेसिफिकली मैं प्रोटीन की बात करूंगा अब इससे। देखिए जी, प्रोटीन पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इग्नोर्ड न्यूट्रिएंट है और रमजान में वो और ज्यादा इग्नोर हो जाता है। कैसे इग्नोर हुआ? अफ्तारी में हम लोग क्या करते हैं? पकोड़े समोसे खा रहे हैं। पकोड़े और समोसे जो हम खा रहे हैं उनके अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, वो भी फास्ट एक्टिंग कार्ब्स, जिससे मैंने मना किया, फास्ट एक्टिंग कार्ब्स आपने नहीं लेने। और साथ तेल और फास्ट एक्टिंग कार्ब्स परफेक्ट कॉम्बिनेशन है मोटापे के लिए, लोअर एनर्जी के लिए, लेथार्जिक फीलिंग के लिए, स्लीप खराब करने के लिए, मूड खराब करने के लिए। और जो हमारे ट्रेडिशन या कल्चर के अंदर खाने हैं वो इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। कार्ब्स, वो भी फास्ट एक्टिंग यानी मैदा, और तेल, ये दोनों परफेक्ट रेसिपी है फॉर डिजास्टर। तो आपने प्लीज अफ्तारी के अंदर पकोड़े समोसे पाकिस्तान के कल्चर से खत्म करने हैं। आपने अपने घर में बनने नहीं देने। इतनी अगर आपको भूख लगी है और सामने पकोड़े समोसे आ जाएं या तो स्मेल पूरे घर में फैली हो, तो आप कैसे ना खाएं? अपने आप को चैलेंज करना ही क्यों है? घर में बनाने नहीं है। घर में आपने बनाना है अफ्तारी के दौरान। अगर आप अफ्तारी करेंगे तो फिर आप बनाएंगे प्रॉपर मील, आप अफ्तारी में खाना खाएंगे। ये कौन सा तरीका है जो एपेटाइजर्स हम लोग पकोड़े समोसे ले रहे हैं? ये तो कल्चर ही गलत है, ये तो डिजास्टर है आपकी सेहत के लिए, ठीक है जी। आपने प्रोटीन को प्रायोरिटी देनी है। आपने अफ्तारी में खाना है प्रॉपर मील, उसके अंदर प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन सिर्फ मसल बनाने के लिए नहीं होता, और प्रोटीन सिर्फ उन लोगों को भी नहीं चाहिए जो सिर्फ जिम जा रहे हैं। प्रोटीन हार्मोन्स के लिए अच्छा है, मसल रिटेन करने के लिए अच्छा है। प्रोटीन के और बहुत सारे फायदे हैं जो औरतों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं और मर्दों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जो लोग सोचते हैं मसल लॉस हो जाएगा, उनके लिए भी प्रोटीन अच्छा है। हार्मोनल बेनिफिट्स के लिए भी प्रोटीन बहुत अच्छा है। तो प्रोटीन की इंपॉर्टेंस है जिसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो आपने अफ्तारी के दौरान प्रोटीन की कंजम्पशन लाजमी करनी है। आप चिकन ब्रेस्ट ले लें, आप फिश ले लें, आप कोई और मटन ले लें, बीफ ले लें, और साथ आप अगर देसी खानों की बात करें तो आप देसी खाने बेशक खा
लें, चिकन का सालन बन गया है, आपका पुलाव बन गया है, बिरयानी हेल्दी तरीके से बन गई है जिसमें हमने तेल का कम इस्तेमाल कर लिया है लेकिन उसके अंदर प्रोटीन लाजमी है, और फिर साथ कार्ब्स आपने ले लिए हैं, तो ये आपका एक अफ्तारी में एक मील बन जाएगा। और हमेशा दिमाग में रखें जब भी आप खाना बनाएं घरों में, आपने तेल का इस्तेमाल कम कर, तेल का इस्तेमाल आपने ज्यादा प्लीज नहीं करना, ठीक है। एक बंदे को अगर फॉर एग्जांपल 4 बंदों का खाना अगर आप बना रहे हैं तो 4 टेबल स्पून तेल डाल दें, एक बंदे पे 1 टेबल स्पून आ जाएगा। 1 टेबल स्पून से ज्यादा एक बंदे को तेल नहीं देना। इसकी वजह से लोगों को कार्डियोवैस्कुलर, दिल के मसले, हार्ट अटैक्स, कोलेस्ट्रॉल के इशू, ये सब इश्यूज यहां से निकलते हैं। तो तेल का इस्तेमाल प्लीज कम करें रमजान में भी और वैसे भी, और प्रोटीन को प्रायोरिटी दें। हर मील में प्रोटीन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर प्रोटीन आप नहीं ले सकते खानों के थ्रू तो आप प्रोटीन के सप्लीमेंट्स की तरफ जा सकते हैं। आप वे प्रोटीन इस्तेमाल कर सकते हैं, आइसोजैक प्रोटीन है जो कि आप यूज कर सकते हैं रमजान के अंदर। आप केसीन प्रोटीन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और सप्लीमेंट के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, कोलेजन। कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल सप्लीमेंट है। लोग समझते हैं कोलेजन सिर्फ स्किन के लिए अच्छा है, कोलेजन स्किन के लिए नहीं, जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा। पानी कम पीने की वजह से जॉइंट्स में स्टिफनेस और पेन हो जाती है, तो कोलेजन उसमें आपको हेल्प करेगा। कोलेजन की आप अफ्तारी के लिए मजे की आप जब आप शरबतें बनाते हैं घर के अंदर, वो कोलेजन आप उस शरबत के अंदर ऐड कर लें। बेशक वो रूह अफ़ज़ा है, बेशक वो मिंट लेमनेड है, 1 स्कूप इसका ऐड कर लें उसके अंदर और पी लें आप आराम से, तो आपकी रिक्वायरमेंट कोलेजन की पूरी हो जाएगी। वो आपकी स्किन के लिए भी अच्छा होगा, स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा। अगर आप कम पानी पी रहे हैं, वैसे पानी ज्यादा पिए, बाकी जॉइंट्स को भी हाइड्रेटेड रखेगा और जॉइंट्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आप अपने पेरेंट्स को, वालिदैन को कोलेजन दें, उनकी जॉइंट के लिए बहुत अच्छा है। अक्सर हमारे पेरेंट्स जॉइंट पेन और स्टिफनेस की कंप्लेन करते हैं, तो उन लोगों के लिए अफ्तारी में उनकी शरबत के अंदर आप 1 स्कूप कोलेजन ऐड कर दें, उनको ये सारे बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो दिस समथिंग ग्रेट टू ऐड इन रमजान और स्पेशली इन इफ्तार। अब क्रिएटिन के बारे में हम बात करते हैं। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट रमजान में आपको एनर्जी बहुत ज्यादा देगा। क्रिएटिन का काम ही है एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। अब नॉर्मली रमजान में, अब यही बात हमने स्टार्ट भी यहीं से की कि क्रिएटिन रमजान के अंदर एनर्जी कम हो जाती है। अब आप ये इस्तेमाल करें क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, जब आप वर्कआउट करेंगे तो इट विल गिव यू एनर्जी टू पुश थ्रू द वर्कआउट्स। क्रिएटिन विल डू दैट, प्रोवाइड यू एनर्जी, इट विल हेल्प विद स्ट्रेंथ एज वेल। तो क्रिएटिन को आपने रमजान में कट नहीं कर देना ये सोच के कि मैं पानी कम पीऊंगा। मैं फिर से वही बात, पानी आपने पीना है 8 गिलास, टाइम निकालना है पानी के लिए, और साथ क्रिएटिन का इस्तेमाल करना भी जरूरी है, ठीक है। क्रिएटिन विल हेल्प यू पुश थ्रू वर्कआउट, स्ट्रेंथ इंप्रूव करेगा, एनर्जी अच्छी देगा थ्रू आउट द डे, कॉग्निशन आपकी बेहतर होगी। अच्छा जी, हम लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं, रूटीन हमारी चेंज हो जाती है, सब लेजी है, काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन काम तो करने हैं आपने। तो क्रिएटिन आपको कॉग्निशन आपकी भी इंप्रूव करता है, यानी आपकी मेंटल क्लैरिटी, थिंकिंग एबिलिटीज को बेहतर करेगा, जनरल एनर्जी देगा, वर्कआउट के लिए एनर्जी देगा। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं क्रिएटिन के, तो इसको भी रमजान में आप एज ए टूल यूज करें।